हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया है, समझ करके उसको हल कर लिया है। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है 2 और उसमें k का मान ऐसा ज्ञात करना है कि इसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो तो दो बराबर मूल के लिए आपको पता है कि d इज इक्वल टू, यानी कि विवेचक जो होता है, विवेचक उसमें जीरो होता है, d इज इक्वल टू जीरो होता है। तो पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं हल। और दो बराबर मूल के लिए दो बराबर मूल के लिए दो बराबर मूल के लिए d इज इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। d इज इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, तभी तो दो बराबर मूल होगा, जरूरी है। तो d इज इक्वल टू जीरो हमें लाना है, d इज इक्वल टू जीरो। और d का मान, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर करना है जीरो के। तो यहाँ पर a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो वो हम कैसे जानेंगे, तो जब इस द्विघात समीकरण को हम इसके व्यापक रूप से, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब इसको हम तुलना करेंगे तो इसको हम a b c जान सकते हैं। तो x स्क्वायर के बगल में यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, a होगा, यानी कि 2 जो है a है, और x के बगल में जो होगा वह b होगा, यानी k जो होगा b, और c सबसे अंत में जो होगा वह c, यानी c का मान यहाँ पर 3 है। तो b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पे है 2, a की जगह पे क्या है 2 है, और c की जगह पे है 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर माइनस, थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, k का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 का 24 माइनस का 24 बराबर 0। तो अगर यहाँ पर हम माइनस 24 का पक्षांतर करेंगे तो यह इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो LHS में, माइनस में है RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24। अब 24 यानी 24 का हम वर्गमूल अगर निकालें, 24 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यों निकालेंगे वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर हम k से स्क्वायर हटाएंगे, k के ऊपर से वर्ग हटाएंगे तो यह 24 पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 24 का वर्गमूल हम निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार। तो जो पेयर में होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो पेयर में नहीं होता है उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर में है, लेकिन 2 और 3 जो है यह पेयर में नहीं है, तो इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 में से 1 निकालते हैं, और 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 रूट 6, k इज इक्वल टू 2 रूट 6, यानी कि हमारा दो मान हो जाएगा, प्लस का, एक प्लस का और माइनस का, दो मूल होगा, दोनों बराबर होगा। जब जीरो आता है, डी का मान जब जीरो आता है तो जो द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वह बराबर होता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू एक हो जाएगा प्लस का 2 रूट 6 और एक हो जाएगा माइनस का 2 रूट 6, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर।
ये है पहला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट करें फटाफट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहीं पर है, कुछ खास दूर नहीं है, यहीं पर है, तो इसको आप लोग नोट करें। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड कर दिया है साफ, और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा पहले हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, और के एक्स इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू k है, और b इज इक्वल टू क्या है, तो b इज इक्वल टू माइनस 2k है, और c इज इक्वल टू क्या है, तो c इज इक्वल टू है 6, c इज इक्वल टू है 6। तो b के जगह पर b का मान रखते हैं माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान है k, a का मान है k, और c का मान है 6 बराबर 0। तो माइनस 2k x है, तो यहाँ पे माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 और k स्क्वायर माइनस 4, तो 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा माइनस 24k बराबर 0। तो अगर इन दोनों में हम कुछ कॉमन करना चाहें, इन दोनों में अगर हम कुछ कॉमन करना चाहें तो क्या कॉमन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 4k जो है 4k से कैंसिल हो सकता है, साथ में 24k जो है यह भी 4k से कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम 4k कॉमन ले लें, 4k कॉमन ले लें, तो क्या हो सकता है, जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें जो भी जिसमें भी कॉमन लेते हैं उसको हमें डिवाइड करना होता है। तो 4k से 4k में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, k बच जाएगा, k बच जाएगा। इसको हम लोग पूरा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। 4k से डिवाइड कर रहे हैं, 4k से डिवाइड कर रहे हैं 4k स्क्वायर में, तो यहाँ पर k बच जाएगा, k माइनस, तो 4k से 24, तो 6k हो जाएगा, माइनस 6, k तो बाहर हो गया, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर k का हम 2 मान अगर निकालना चाहें तो हम मान निकाल सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा 0/4, यानी कि यह हो जाएगा 0। तो k का एक मान हो जाएगा 0, और k का दूसरा मान, दूसरा मान क्या है, एक ही मान निकालना है ना, दूसरा मान क्या है निकालना है, एक ही मान निकालना है। यहाँ पर अगर हम d का मान 0 होगा तो हम जानते हैं कि इसके 2 मान आएंगे और दोनों एक ही मान आएंगे, ठीक है ना। तो 4k, तो यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 4k इधर गुणा कर रहा है, हो जाएगा तो भाग करेगा तो 0/4k हो जाएगा, 0/4k हो जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू यह पूरा 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6 का पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में जाएगा प्लस में, तो k का मान आ जाएगा 6, k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि हम हल कर चुके हैं। तो अगर यह सवाल आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।